डी व एफ ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत डी ब्लॉक तत्व हमने पढ़ लिए हैं। उसी के आगे पार्ट आता है एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक तत्व होते क्या है, क्या इनकी स्थिति होती है, क्या इनके गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में। और एक महत्वपूर्ण बात है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके बारे में हमें एग्जाम से रिलेटेड अच्छे से तैयारी करनी है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं हम डी ब्लॉक तत्व। सबसे पहले परिभाषा से स्टार्ट होते हैं। वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एपोकोस या कक्षक में भरा जाता है या प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक तत्व कहलाता है। सीधी सिंपल सी बात है, कौन से उपकोष में जा रहा है उसी का नाम हमें रखना है। अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक तत्व, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक तत्व। इसके बाद आती है बात इनकी पोजीशन की, आवर्त सारणी में इनकी स्थिति कहाँ होती है वर्ग और आवर्त के संदर्भ में। तो एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं संक्रमण तत्वों के अंदर ही स्थित होते हैं, इन्हीं के भीतर स्थित होते हैं। संक्रमण तत्व का तात्पर्य डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 11 तक के तत्व और इसी में पाए जाते हैं एफ ब्लॉक तत्व। इसीलिए इनको क्या करते हैं, हम उसके अंदर है, इसीलिए इनको बोला गया अंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व भी इनको हम कहते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, तो आवर्त सारणी की बात करें तो वर्ग 3, मेंडलीव के अकॉर्डिंग थर्ड बी, वर्ग 3 या थर्ड बी वर्ग से संबंधित ये तत्व है। अब इतने सारे तत्व है, थोड़ी सी जगह में तो आएंगे नहीं, इसीलिए इनको आवर्त सारणी में थर्ड बी से उठाकर नीचे आवर्त सारणी के केंद्र में रखा गया। आवर्त छठे और सातवें आवर्त से रिलेटेड इनकी दो सीरीज होती है, दो श्रेणियां होती है। तो बात कर लेते हुए एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियां होती है। पहली फोरक श्रेणी, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। कहते क्यों है, इसका रीजन भी क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेंथेनम के बाद भरा जाता है इसमें, और लेंथेनम के बाद आ रहा है, साथ के साथ फोरक कक्षक में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। इन तत्वों में फोरक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तथा लेंथेनम के बाद आते हैं, तो इसे फोरक श्रेणी या लेंथेनॉइड तत्व, लेंथेनॉइड श्रेणी भी हम कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियों में से पहली श्रेणी के बारे में बात करनी है, जिसको लेंथेनाइड श्रेणी या फोरक श्रेणी कहते हैं। अगली आती है उसी में 5F श्रेणी, और इसी को बोलते हैं एक्टिनोइड श्रेणी। होती क्या है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष या कक्षक में प्रवेश करता है, भरा जाता है, उसे हम बोलेंगे 5F श्रेणी। और कहां और किसके बाद से स्टार्ट है, तो एक्टिनियम के बाद ये तत्व आते हैं। वो लेंथेनम के बाद थे, और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, एसी के बाद आते हैं, इसीलिए इनको हम 5F श्रेणी या एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। दोनों श्रेणी के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि कहां से स्टार्टिंग है और एंड इनका कितना होता है। तो फोरक श्रेणी तो 58 से 71 है, सीरियम से शुरू होकर लुटेशियम तक होता है। परमाणु क्रमांक हमें याद रखना है, इसका 58 है, इसका 71 है। फिर आती है 5F श्रेणी, थोरियम से स्टार्ट होगी और लोरेंशियम पर खत्म होगी, तो 90 से 103 होता है। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को हम लेंथेनॉन भी कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को हम एक्टिनॉन भी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम के संदर्भ में बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, हमें ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ये। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सामान्य में तो क्या होगा, एफ ब्लॉक के लिए कॉमन संक्रमण तत्वों के अंदर है तो n-2 आंतरिक संक्रमण के लिए, n-2 F की कैपेसिटी होती है 1 से 14 तक, F1 to 14। D में n-1 लिखा जाता है और D में या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। संयोजी कोष पूरा होगा, NS2 होता है। अब दोनों श्रेणियों की बात कर लेते हैं हम, एक फोरक श्रेणी, एक 5F श्रेणी। पहले बात करते हैं फोरक श्रेणी के संदर्भ में। इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा फोरक में, फोरक 1 से 14। इसके बाद डी में फोरक के बाद 20 होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और 5D के बाद होता है 6S2। सेम इसी पैटर्न पे हम बात करते हैं 5F श्रेणी की।
5 है तो 4f के बजाय यहाँ आ जाएगा 5 पर इलेक्ट्रॉन कोई 1 से 14 तक भरा जाएगा। इसमें एक बात अलग है कि डी में या तो 0 होगा 6d में, या 1 होगा, या एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां पर 2 होता है, और 7s2 कंप्लीट इसमें होता है। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशेष